क्लाउड बर्स्ट, आपने ये वर्ड काफी दफा सुना होगा, जिसे हम बादल का फटना भी कहते हैं। आपने ये वर्ड आजकल ज्यादा सुना होगा क्योंकि अभी रिसेंटली मुनीर का जो वाकया हुआ है, जहां पर सैलाबी रेले की वजह से काफी जाने गई हैं और काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। वहां पर सड़कें तबाह हो गई हैं, वहां पर गाड़ियां, घर, सब कुछ तबाह हो गया और वो लोग अभी भी मदद के लिए पुकार रहे हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, यानी कि बादल का फटना क्या होता है और ये कैसे बनता है। कि बादल का फटना एक स्पेसिफिक छोटे से इलाके में एक जोरदार, जिसे हम थंडरस्टॉर्म भी कहते हैं, और जोरदार बारिश आना, और ये 100 मिलीमीटर से तजावुज कर जाती है। क्लाउड बर्स्ट कैसे होता है और इसका प्रोसेस क्या होता है। वाई माउंटेन्स एरियाज, नॉर्दर्न एरियाज जैसे कि पहाड़ी इलाके हो गए, कश्मीर हो गया, स्वात हो गया, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, इन इलाकों में जो है वो ज्यादा क्लाउड बर्स्ट होते हैं। और इसी तरह जो है हिमालय के पहाड़ हैं, वहां पे ज्यादा क्लाउड बर्स्ट होता है। जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, जैसे कि जून, जुलाई, अगस्त में, ये गर्मी जब सूरज की तपिश एक दरिया पर पड़ती है या पानी के नदी नालों पे पड़ती है, तो वो जो बुखारात होते हैं, जो उससे वेपर्स उठते हैं, वो माहौल को ह्यूमिड कर देते हैं, यानी कि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, नमी बढ़ जाती है माहौल की। ये जो वेपर्स होते हैं और नमी वाली जो हवा होती है, ये क्या करती है कि हाई टेम्परेचर होता है तो लो टेम्परेचर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। यानी कि जो जमीन की सतह पर टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और यानी कि हाई एल्टीट्यूड पे, जहां पर जाहिर बात है कि पहाड़ी इलाकों में जो माउंटेन्स होती है वहां पर टेम्परेचर कम होता है, तो उस तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं। जब ये वहां पर मूव कर रही होती हैं तो जाहिर बात है ये वर्टिकली मूव नहीं करती, बल्कि हॉरिजेंटली मूव करती है। जब ये हॉरिजेंटली मूव कर रहे होते हैं, जब इनके सामने माउंटेन आ जाती है या पहाड़ आ जाता है, तब ये इनसे टकरा कर ऊपर की तरफ मूव करते हैं। इसे कहते हैं ओरोग्राफिक फोर्स। ये फोर्स इनको ऊपर लेकर जाती है। और दूसरी जो चीज है वो है आपका हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाना। यही वेपर्स ऊपर जाना शुरू कर देते हैं, तो ये जो छोटे छोटे जो वेपर्स होते हैं ये कंडेंस होना शुरू कर, इसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। अब ये जब छोटे छोटे जो पानी के कतरे होते हैं ये बड़े होते जाते हैं, कंडेंस होते जाते हैं, लाखों टन का जो पानी होता है ये बादलों में जब समा जाता है तो ये फट जाते हैं और नीचे की तरफ मूव करते हैं, जिसे थंडरस्टॉर्म भी कहते हैं। और ये जो थंडरस्टॉर्म होता है और ये जब बारिश बरसती है तो एक छोटे से टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, यानी कि कुछ मिनटों में, 10 से 20 मिनटों में, ये 100 मिलीमीटर से ज्यादा जो है वो बारिश लेकर आती है और इसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब समझने की बात यह है कि इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, यानी कि इसको कैसे रोका जा सकता है। हमारे जो क्या चीज हैं जो माहौल में ऐसी चीजें एडिशन हो रही है जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। सबसे बड़ी चीज जो कि मैं पहले भी एक क्लाइमेट चेंज पे वीडियो बनाई थी, उस पे मैंने कहा था कि डिफोरेस्टेशन, यानी कि दरख्तों का काटा जाना। जैसे जैसे हम लोग दरख्त काटते गए ये क्लाइमेट चेंज होता गया। इसी तरह जो पोल्यूशन है वो भी क्लाइमेट चेंज करने में जो है वो काफी ज्यादा रोल प्ले कर रही है। इसी तरह हमारी जो बिल्डिंग्स होती हैं, जाहिर बात है हम जितना ज्यादा सोसाइटीज बना रहे हैं, दरख्तों को काटा जा रहा है, वो जो सूरज की शुआएं होती हैं वो जाहिर बात है कि बिल्डिंग्स को जो है वो हीट अप करती हैं और आपके जो एनवायरनमेंट है वहां पर गर्म एक माहौल पैदा होता है और ज्यादा से ज्यादा गर्मी पड़ती है और ह्यूमिडिटी बढ़ती है, और वही जो हवाएं हैं ह्यूमिडिटी वाली वो ऊपर जाके वेपर्स बन के जो है वो बारिश बरसाते हैं। और समटाइम जब ये बारिश आज से ज्यादा बढ़ जाती है और फिर जब क्लाउड बर्स्ट होते हैं और फिर काफी नुकसान होते हैं। अब जो बात समझने वाली ये है कि हम लोग जो अपने शहरों में बसते हैं वो हम क्या कर सकते हैं। अक्सर औकात आपने देखा होगा बहुत सारे सियाह जो हैं, अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ स्वात में, जहाँ पे एक फैमिली जो है वो सैलाबी रेले में जो है वो बह गई और काफी नुकसान हुआ। हम वहां पे एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं और ये चीज जो है वो हमें सिखा गई है कि हमें इसके लिए जरूर इकदाम लेने चाहिए। सेकंड थिंग जो मेन चीज है वो है आपके समझने की जरूरत है कि जो है वो क्लाउड बर्स्ट जब ये सीजन आता है जून, जुलाई, अगस्त का, क्योंकि इस दौरान बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और हवा में नमी आती है, और जब ये ऊपर जाते हैं तो फिर बादल बनते हैं, बादल फटते हैं और फिर तेज बारिश होती है। तो इससे बचने के लिए आप अब सोचिएगा कि आप अगर सियाह हैं, आप टूरिस्ट हैं, आपको पसंद है नॉर्दर्न एरियाज, तो काइंडली ये जरूर अपने माइंड में रखिएगा कि जून, जुलाई, अगस्त में ना जाएं।
मैं इसका मतलब हरगिज नहीं है कि मैं वहाँ के जो टूरिस्ट पॉइंट है वहाँ पे उनकी कुछ ना कुछ जो है वो उनके कारोबार में खलल पैदा कर रहा हूँ या इस तरह कुछ है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बल्कि मैं सिर्फ आगाह करना चाहता हूँ उन फैमिलीज को, उन लोगों को जो कि वहाँ जाना चाहती हैं। अगर सबसे ज्यादा अच्छा मौसम है तो वो है मार्च अप्रैल का, जब आप वहाँ पे जा सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि दिसंबर में और नवंबर में भी मत जाएं, क्योंकि स्नोफॉल होती है। और समटाइम्स अभी मई में जो स्नोफॉल का सीजन आया और वहां पर काफी ज्यादा लोग जो है वो उस बर्फ में जो है वो धंस गए, और कुछ जो लोग थे वो हीटर्स लगाए उन्होंने, और उस वजह से जो है वो उनकी गाड़ी में ही डेथ हो गई। कुछ ऐसे भी वाकयात हुए हैं। इस बारे में भी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा कि उस गाड़ी में जो हीटर था उसकी वजह से उनकी डेथ क्यों हुई, इस पे मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप ख्याल रखिएगा, दिसंबर जनवरी एक ऐसा सीजन होता है जब पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है और लैंडस्लाइडिंग होने का खतरा हो जाता है। इसी तरह फ्लड्स में भी लैंडस्लाइडिंग होती हैं, फ्लैश फ्लड्स आते हैं और उसकी वजह से काफी नुकसान होता है। इसीलिए अपने प्यारों को जरूर समझाइएगा कि जो सीजन है उसमें जाएं, और गर्मियों के सीजन में कोशिश करें कि ना जाएं। आप ये इन्फॉर्मेशन मेरी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को भी पता लग सके कि हमें किस मौसम में पहाड़ी इलाकों में सैर के लिए जाना होगा। अगर आपको भी पहाड़ी इलाकों में सैर करना पसंद है तो जरा मौसम का ध्यान रखिएगा और उसके बाद फिर जाइएगा, ताकि आप मौसम को एंजॉय भी कर सकें, उन पहाड़ी इलाकों की जो खूबसूरती है उसको भी देख सकें और महफूज तरीके से अपने घर भी आ सकें। और इसी तरह की और वीडियोस अगर आप मेरी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।